क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे मां के गर्भ में नहीं बल्कि मशीनों में पैदा हो, जहां आप बच्चे की आंखों का रंग, उसकी बुद्धि, उसकी हाइट सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर सको, वो किसी बीमारी से मुक्त हो। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये एक्टो लाइफ है, दुनिया की पहली कृत्रिम गर्भ सुविधा का कंसेप्ट जो भविष्य को आज हमारे सामने ला रहा है। क्या ये तकनीक इस इंसानियत को बदल देगी? यह एक खतरनाक कदम है। चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले अपने समझेंगे कि एक्टो लाइफ आखिर है क्या। इसे समझने के लिए एक पल के लिए हम भविष्य के अंदर चलते हैं। एक्टो लाइफ एक ऐसी काल्पनिक सुविधा है जो हर साल करीबन 30,000 बच्चों को लैब में विकसित करने का दावा करती है। यह कोई साधारण लैब नहीं है, बल्कि 75 हाईटेक लैब्स का नेटवर्क है, जिसमें 400 ग्रोथ पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स मां के गर्भ की तरह काम करते हैं, यही तापमान, ऑक्सीजन और पोषक तत्व देते हैं। लेकिन ये सब शुरू में कैसे होता है? पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईएफ के जरिए माता पिता का सबसे स्वस्थ भ्रूण चुना जाता है। फिर वो भ्रूण इन पोर्ट्स में रखा जाता है, जहां वो 9 महीने तक विकसित होता है। और सबसे खास बात, जन्म के लिए बस आपको एक बटन दबाना है और बच्चा तैयार है। कोई दर्द, कोई जटिलता, लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना दिखता है? आइए थोड़ा और इसकी गहराई में चलते हैं। तो एक्टो लाइफ इतना खास क्या है, इसकी खासियत हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला, बांझपन का समाधान। जो दंपति प्राकृतिक रूप से माता पिता नहीं बन सकते, उनके लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 3 लाख महिलाएं गर्भावस्था की जटिलताओं से मर जाती है। एक्टो लाइफ का दावा है कि इन खतरों को यह खत्म कर सकता है। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक्टो लाइफ का एलिट पैकेज CRISPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने बच्चे की खासियत चुन सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हाइट, ताकत, बुद्धि, साथ ही आनुवांशिक बीमारियों को भी आप खत्म कर सकते हैं। तीसरा, माता पिता का अनुभव। माता पिता एक खास ऐप के जरिए अपने बच्चे के विकास को लाइव देख सकते हैं, उसके दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं, यहां तक कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अपने बच्चे को सुना सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी के जरिए मां बच्चे की लातों को भी महसूस कर सकती है। चौथा, पर्यावरण के लिए अच्छा। ये सुविधा और पवन ऊर्जा से चलती है, यानी ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है? इसके कोई खतरे भी हैं। चलिए दूसरा पहलू भी अपने देखते हैं। हर सिक्के के साथियों 2 पहलू होते हैं, और एक्टो लाइफ का दूसरा पहलू उतना ही गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल है नैतिकता। क्या बच्चों की मशीनों में पैदा करना चाहिए? क्या यह प्रकृति के खिलाफ नहीं है? पहली चुनौती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर अमीर लोग अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने लगे, तो क्या यह समाज में असमानता नहीं बढ़ाएगा? क्या हम यानी सर्वोत्तम नस्ल की खतरनाक राह पर तो नहीं जा रहे हैं? दूसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मां अपने बच्चों को खास बंधन जो गर्भ में बनता है, वो इस तकनीक में कहां है? क्या मशीन में पैदा हुआ बच्चा वही प्यार और लगाव महसूस करेगा जो एक गर्भ के अंदर जन्मा हुआ बच्चा करता है? तीसरा, कानूनी और सामाजिक स्वीकृति। अभी दुनिया में मानव भ्रूण पर 14 दिन से ज्यादा शोध गैर कानूनी है। एक्टो लाइफ के निर्माता हासिम अल गैनी का कहना है कि अगर ये नियम हट गए तो ये तकनीक 10-15 साल में हकीकत बन सकती है। लेकिन साथियों, सवाल ये है, क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? एक सर्वे में 80% लोगों ने इसे गलत बताया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये तकनीक गलत हाथों में पड़ गई तो क्या होगा? क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब सवाल है ये, क्या एक्टो लाइफ सचमुच संभव है? हासिम अल गैनी का कहना है कि इस कंसेप्ट में दिखाई गई हर तकनीक पहले से ही मौजूद है। मिसाल के तौर पर वैज्ञानिक पहले ही जानवरों के लिए कृत्रिम गर्भ बना चुके हैं।
CRISPR से जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है और AI पहले से ही मेडिकल मॉनिटरिंग में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन सबको एक साथ लाना, इंसानों पर लागू करना अभी बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नैतिक और कानूनी बाधाएं हटे तो अगले कुछ दशकों में ये तकनीक है वो हकीकत बन सकती है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां बच्चे लैब में बनते हो? ये सवाल सिर्फ मनोवैज्ञानिक का नहीं बल्कि हम सबका है, क्योंकि ये तकनीक सिर्फ बच्चों को पैदा करने की बात नहीं है बल्कि इंसानियत के भविष्य की बात है। साथियों, तो एक्टो लाइफ हमने समझा ये एक ऐसी तकनीक है जो बांझपन, गर्भावस्था के खतरों और जनसंख्या की कमी से बड़े सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन साथ ही नैतिकता, समाज और इंसानियत के सामने भी नए सवाल खड़े करती है। हाशिम अल घेनी का ये कंसेप्ट हमें भविष्य की एक झलक देता है, लेकिन ये भविष्य कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, क्या हम इसे एक वरदान बनाएंगे या इसे एक खतरे के अंदर बदल देंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या आप एक्टो लाइफ जैसी तकनीक को सपोर्ट करेंगे या इसे गलत मानते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।